बस बस फारूक, अब मेरा पेट भर गया। ऐसी बातें कर रहे हो? अब तो सिर्फ 4 लुक़मे हुए हैं। तो क्या आप मेरे निवाले गिन रहे थे? जी बिल्कुल, और आपके निवाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि खुराक के मामले में आपके साथ सख्ती बरतूं। जब भी मैं कहूँ, आप किसके कहने पे मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा और खा लो, मैं आपको दवा देता हूँ। कोई फायदा नहीं फारूक अब इन दवाओं का। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आप 1 आध महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप इन डॉक्टरों की बातों में आकर अपना वक्त और पैसा दोनों जाया कर रहे हैं फारूक। सबीहा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। अब मेरा कैंसर इन डॉक्टरों के बस की बात नहीं फारूक। आप क्यों अपना वक्त और पैसा इन दवाइयों के चक्कर में जाया कर रहे हैं? मेरी नजर से देखो, माशाल्लाह तुम दिन ब दिन ठीक होती जा रही हो। अच्छा, मेरी खातिर 1 लुक़मा और खाओ। अरे बस नहीं, बस अच्छा, 1 लुक़मा बस। अच्छा, मेरी खातिर। ज़मीर, आपका नाश्ता आ गया है, जल्दी करें, देर नहीं हो रही आपको। बस आ रही हूं। नाश्ता रखो। ये फाइल, ये तुम्हारे प्लॉट की फाइल है ना? हाँ। ये यहाँ क्या कर रही है? 1 मिनट, कहीं आप इसे भी तो बेचना नहीं चाहते? अब महक, मैं अभी तुम्हें बताने वाला था मगर क्या ज़मीर, हमारे पास सिर्फ एक प्लॉट तो बाकी रह गया है। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और ये प्लॉट बेचना मेरी मजबूरी है यार। पहले ही अम्मी के इलाज के लिए हम अपना सब कुछ बेच चुके हैं, हमारे पास सिर्फ ये एक प्लॉट ही तो बाकी रह गया है। यार तुम बस दुआ करो, अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। ये प्लॉट सब आने जाने वाली चीजें हैं। देखिए ज़मीर, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, हकीकत यह है कि अम्मी आप सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हैं। यार तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो महक? देखिए ज़मीर, मुझे गलत मत समझिएगा, पर मैं आपको ये प्लॉट बेचने नहीं दूंगी। यार महक, तुम पागल तो नहीं होगी? मुझे तकलीफ देना चाहती हो इस तरह की बातें करके? तकलीफ मैं नहीं, तकलीफ आप मुझे दे रहे हैं। महक, मेरी जगह तुम अपनी माँ को इस सिचुएशन में रख के देखो, फिर तुम्हें एहसास होगा। मेरी माँ को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? पागल तो नहीं है कहीं आप? तुम जो मेरी माँ को ला रही हो, मैं किसी को बीच में नहीं लेके आ रही। मैं आपको ये प्लॉट बेचने की इजाजत नहीं दूंगी क्योंकि ये प्लॉट मेरा है। ओह अच्छा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़े, ये प्लॉट मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था, तुम अपने घर से नहीं लेकर आई थी। क्या कर दी ना छोटी बात। एक काम करती हूँ, मैं सारे गिफ्ट्स आपके मुंह पे मारती हूँ। महक, महक मेरी बात तो सुनो। अल्लाह शाफी अल्लाह का। मैं चाहती हूँ दुनिया में मेरे पास जो भी बचा कुचा वक्त रह गया है, आपके साथ बगैर लड़ाई झगड़े के गुजार दूँ। ऐसी बातें क्यों करती हो? पता है, मेरा दिल कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वैसे बात तो बताओ, ये मैं तुमसे कब लड़ता हूँ भाई? हर रोज आप मुझसे झगड़ते हैं। तौबा तौबा, तोहमत लगा रही हो शरीफ आदमी पर। अल्लाह की पनाह। मैं देखता हूँ जरा। ज़ीनत, तुम इतने सालों बाद? वो सबिया ने बुलाया था। सबिया ने बुलाया था? अच्छा अंदर तो आओ अंदर। सबिया, देखो कौन आया तुमसे मिलने के लिए। मेरी प्यारी दोस्त मुझे बुलाया, मैं ना इसी पर बात है। और तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तुम्हारे सामने हूँ, बस थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हूँ। थोड़ी सी? चलो थोड़ी ज्यादा। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया, पता ही नहीं चला। इन 25 सालों ने तो सब कुछ बदल दिया। तुम्हें याद है हम किस तरह मोहल्ले में फारूक से लड़ते और झगड़ते थे? बिल्कुल याद है, और फारूक भी हमसे बहुत तंग थे। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ।
समोसे ले आइए आलू के। बिल्कुल याद है मुझे। और सुनो, बस रोज रोज की बीमारी से तंग आ चुकी हूँ। हालत देखो तुमने अपनी क्या बना ली है। क्यों परेशान होती हो? कोई टेंशन है तुम्हें? बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक है, आप बताएं। अच्छा बेटा, वो पैसों कुछ हुआ? जी अबू, बस कोशिश करो, इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी। डॉक्टर ने केमो के लिए मना कर दिया। जी अबू, मैंने बात की एक डॉक्टर से बाहर ना, उनको रिपोर्ट्स भेजी है, देखिए इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अल्लाह अच्छा करे। अच्छा अबू, मैं चलता हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी सबिया, अल्लाह पर भरोसा रखो। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी तरफ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। जीनत, ये मेरी बहू है महक, और ये मेरी बचपन की दोस्त जीनत है। कैसी हैं आप आंटी? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ बेटा। मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह, तुम्हारी बहू तो बहुत ही प्यारी है। मेरा फोन, एक मिनट में आई। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अम्मी आप समझाए ना जमीर को, मेरी तो समझ से बाहर है वो। अब किस बात पे झगड़ा हो गया? वो आपके इलाज के लिए मेरा प्लॉट बेचने की जिद कर रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं, फिर भी वो जिद पे अड़े हुए हैं। आप समझाए ना उनको। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं खुद जमीर से बात करती हूँ। पक्का? पक्का। थैंक यू अम्मी, आप कितनी समझदार हैं, मेरी प्यारी अम्मी। बैठी बैठी आंटी, मैं जरा किचन में काम करके आती हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि अब मैं नहीं बचूंगी। कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, आप ठीक हो जाएंगी, परेशान मत हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोग एक दूसरे को पहले पसंद करते थे। मैं ही थी जो आपके बीच में आ गई। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि इस दुनिया से जाने से पहले आप दोनों शादी कर लें। दोनों एक हो जाएं। मगर आप सबको मेरी कसम है, आप सबको मेरा ये फैसला मानना पड़ेगा। मुझे पता है सीना से बेहतर आपका ख्याल कोई नहीं रख सकता। महक, ओहो, मैं सारा घर ढूंढ लिया, तुम यहाँ बैठे हो। ये सब क्या चल रहा है जमीर? मैं तंग आ गई हूँ रोजाना के ड्रामों से। अब ये नई नवेली साथ का झमेला मैं नहीं पाल सकती। अरे ऐसा बोलो यार, मेरी बेइज्जती कराओगे। इज्जत का इतना ही ख्याल है ना तो अपने बाप को जाके समझाएं। ये कोई उम्र है शादी करने की? यार तुम जानती हो कि अम्मी की मर्जी से हो रही है, वो खुद अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है इस घर में। मैंने फैसला कर लिया, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। यार इतनी सी बात पे घर छोड़ने की बात क्यों करती हो यार? बस यार मैं तंग आ गई हूँ, हर रोजाना एक नया ड्रामा, हर रोजाना एक नया ड्रामा। ऐसे ही पूछ रहा था।
परेशान क्यों होते हैं? भूल गए क्या? खुशी वाले डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सबिया ने मुझे दी थी। आप तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। मैं पूछ रहा था कि मेरी तरफ से कोई कमी पेशी? आप जैसे इंसान से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? थैंक यू। अच्छा जीनत, आज रात का खाना बाहर खाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मगर क्या? क्यों ना हम बच्चों से पूछ लें, कहीं उन्हें कोई एतराज ना हो। हाँ ठीक है। तंग आ गई हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं रहना मुझे इस घर में। तमीर बस मेरे पीछे मत आओ। महक मेरी बात सुनो, महक प्लीज, घर छोड़ के जाना हल नहीं है। तो फिर क्या हाल है? अच्छा बैठ के बात कर लेते हैं। क्या बात करते? कब से बातें ही तो हो रही हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझना, जाके अपने माँ बाप को समझाओ। नौकर नहीं हूँ मैं इस घर की। क्या हुआ बेटा? अब कुछ नहीं अबू, बस क्या कुछ नहीं, बताओ ना। अबू महक कह रही मैंने घर छोड़ के जाना है। सिर्फ मैं नहीं, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। बेटा अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। आप तो चुप ही कर जाए। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप फसाद की जड़ है। मैंने क्या पड़ी थी उम्र में शादी करने की? महक, अपनी हद में रहो। क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? जाने दो, बच्ची है। लगा दो अपनी बीवी को। अबू मैं इसको लगाम तो नहीं दे सकता। हाँ इसको इस घर से लेके जा सकता। तुम क्यों जाओ? मसला तो हमसे है ना, हम ही घर छोड़ चले जाओ ताकि तुम दोनों मियां बीवी आराम से रहो। जीनत, सामान पैक करो। मगर सामान पैक करो। खुदा इस माँ बाप को औलाद का दुख ना दे। जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दे, सर में दर्द हो गया है। अरे समीर, आप आ गए? आगे मेरी रिपोर्ट्स आ गई है? हाँ तुम्हें रिपोर्ट्स आ क्या है रिपोर्ट्स में? बता क्यों नहीं रहे आप मुझे? बताता हूँ। आपकी सरप्राइज देने की आदत नहीं गई ना, जल्दी बताएं। बस वो तुम्हारी रिपोर्ट्स में आया कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मगर रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती है, हम दोबारा टेस्ट करा लेते हैं। यार मैंने 2 से 3 जगह जा चुका हूँ, हर जगह सही है जवाब। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं वादा करता हूं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा।